सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखा है, इसलिए उसे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हमारे साथ है। पिछले दिनों से परमेश्वर हमें डिप्रेशन के बारे में, अवसाद, मन की वो स्थिति जहाँ पर इंसान पूरी तरह से टूट चुका होता है, कोई चीज़ सुनता नहीं है, कुछ करने की आशा नहीं रखता, इस विषय में प्रभु हमसे बहुत कुछ बता रहा है। दुखों का कैसे सामना करना है, चैलेंजेस का कैसे सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सुरक्षित रख सकता है और हमारे जीवन में वो काम करता है। हमें किसी भी स्थान से, किसी भी गहराई से वो हमें उठा सकता है। मेरे दोस्तों, आइए हम कुछ और इस विषय में देखेंगे, क्योंकि संसार में ऐसी घटनाएं हो रही है। लोग अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं और बहुत लोग मायूस हो रहे हैं और सब आशा उनकी खत्म हो रही है। इस समय में परमेश्वर, आइए हम देखें कि वो क्या कहता है। पहला पतरस 5:7 कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर ने इस बारे में कहा है पहले भी वचनों के द्वारा। आइए आज हम और कुछ देखते हैं इस विषय में, क्योंकि ज़रूरी है बहुत। क्योंकि ये कोरोना तो आ रहा है, निकल जाएगा, वैक्सीन निकलेगा, सब होगा धीरे धीरे, लेकिन ये जो विषय है, जो मन की स्थिति, अवसाद या डिप्रेशन, ये रहेगा। ये आज है, कल भी रहेगा। और इसके लिए अगर हमें लड़ना है तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आज भी है, कल भी रहेगा और वैसे ही रहेगा जो था, और वो है परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिप्रेशन है या फिर अवसाद, मन की स्थिति, एक ऐसी स्थिति है जहाँ की ये दुख से अलग है। दुख जो होता है वो इंसान दुखी होता है कुछ विषयों के लिए, और फिर वो लड़ता है, लोगों का ओपिनियन, उनकी बात को सुनता है और फिर कोशिश करता है आगे निकलने को। लेकिन ये दुख जब लंबा हो जाता है तो ये अवसाद का स्थिति ले लेता है, जहाँ कि इंसान की मन की अवस्था एक ऐसी स्थिति में पड़ जाती है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस वो बोलता है और कुछ नहीं होगा। ना वो किसी की बातें सुनने के लिए तैयार है, ना किसी से कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना ये सोचने के लिए भी तैयार है कि सब कुछ खत्म होगा, मैं आगे निकलूंगा। वो अपने आप को समर्पित कर देता है कोई एक ऐसी विषय पर जो उसे खत्म करेगा, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो कोई ऐसी आदत हो जो वो जबरदस्ती अपने करता है ताकि वो खत्म हो जाए खुद। तो अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी अवस्था में हमें आना है और किसी एक चीज जो हमें दुख पहुंचाता है, हमें आघात करता है, इसके प्रति अपने आप को समर्पित करना है, तो क्यों ना हम एक ऐसे विषय के प्रति अपने आप को समर्पित करें जो कि हमें जीवन देता है। अगर समर्पण ही होना है, सरेंडर ही होना है, तो क्यों ना हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, जो हमें किसी भी गहराई से उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो स्थिति है, मन की अवसाद की स्थिति है या डिप्रेशन की स्थिति है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि जिस पर हुआ है केवल वो सफर नहीं करता, ये उसके लिए समस्या नहीं है, उसके साथ साथ उसके परिवार, उसके दोस्त, उसके
अपने ये लोग भी उसमें घुस जाते हैं। अगर माता पिता को डिप्रेशन है तो फिर उसमें बच्चे भी शामिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसके लपेटे में आ जाएंगे। या बच्चे डिप्रेशन में है तो माता पिता उसके लपेटे में आ जाएंगे। तो देखिए कितने लोगों को एक व्यक्ति पर होता है लेकिन कितने लोगों को इफेक्ट करता है। इसीलिए हमें चाहिए, और उस समय ऐसा होता है कि वो किसी की बात नहीं सुनेगा, और उस समय में बहुत लोग जाके उन्हें ज्ञान देते हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, कम ऑन चीयर अप, आगे बढ़। अरे भाई वो तो सुनने को तैयार नहीं है, उसका माइंड रिसीव नहीं करेगा। इस समय एक ही चीज काम करता है, वो है प्यार, परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर का प्यार क्या करता है, आपको उसके साथ रखेगा, ज्ञान नहीं, आपको उसके सिर्फ साथ रखेगा, साथ रहना है। उसके लिए प्रार्थना करना है, वो दिल से वो पेन को लेके प्रार्थना करना, ये है मसीह का प्यार। इस समय ऐसे लोगों को उस समय जाके ज्ञान मत दीजिए, बहुत लोग वही करते हैं। हमें प्यार बांटना है। ज्ञान हर समय काम नहीं करता प्यारे दोस्तों, मसीह का प्यार काम करता है। जी हाँ, मसीह का प्यार काम करता है। तो इसीलिए इसका सबसे अच्छा चीज है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी वक्त, चाहे वो पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा इलाज है, जब इंसान अच्छे वक्त पे है तब वो सही हो जाए। सही का मतलब है वो परमेश्वर का हो जाए। अगर एक इंसान परमेश्वर को जान जाता है, सच्चा परमेश्वर को जान जाता है, अपनी जिंदगी को समझ लेता है परमेश्वर के नजरिए से, तो ये चीज कभी नहीं आएगा। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, दुख आएगा, कौन नहीं बोलता कि नहीं आएगा, ये आएगा और इससे आप निकलेंगे। लेकिन वो मन की वो अवस्था नहीं आएगी जहां पर इंसान अपने आप को खत्म करने पे खड़ा हो जाता है, स्टैंड स्टिल हो जाता है। मैं तो इसे कहता हूं कि एक्टिव कोमा। एक है तो कोमा स्टेट जहां पर कि कुछ नहीं चलता, बस बेड में। ये एक एक्टिव कोमा है जहां पे चलना फिरना सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन कुछ कोई चीज वो रिसीव नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े पाप हुए हैं तो हम डिप्रेशन में चलेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत समय गिल्ट फीलिंग भी हमें आगे लेती है, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ पर्सनल सफरिंग्स भी होती हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। कुछ भय होता है जिसकी वजह से भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आयुब को लीजिए, जॉब, एलाइजा, दाऊद, ये सब उस स्थिति से गए हैं, लेकिन उस स्थिति से उभरे हैं और परमेश्वर का काम किए हैं। जो हुआ है वो होगा, तो हम उभर सकते हैं, हम अपने आप को सही कर सकते हैं। ये हमको बहुत तरीके से अफेक्ट करता है प्यारे दोस्तों। भजन संहिता साम 77 को अगर आप देखिए, इसमें है जो कैसे हम डिप्रेशन से जब जाते हैं तो कैसे हमें वो अफेक्ट करता है, हमारी आत्मा को अफेक्ट करता है। ये बड़ा भयंकर चीज़ है कि और जस्ट हम अंदर से टूट चुके होते हैं, पुरानी चीज़ों को हमें याद करते रहते हैं। माने ऐसा इंसान क्या करता है कि वो अपने पास्ट में जीना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो पास्ट में है और टाइम जो है वो आगे निकल जाता है। वो गैप जब बढ़ जाता है, इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है लाइफ में, जो फिजिकली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फिजिकल इफेक्ट से दिखाई देता है। नींद नहीं होती है, भूख नहीं लगेगा, खाना नहीं खाएंगे, कुछ बोल नहीं सकेंगे, इच्छा नहीं होगी, इस तरह से अफेक्ट करता है।
और ये शुरुआत होता है वो अप्रोच से कि नहीं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु मेरा बात नहीं सुन रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे अनुसार काम नहीं हो रहे हैं। ये जो आउटलुक है 77 का 2 में अगर आप देखिएगा, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। वो किसी भी चीज में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ है, और ये है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें आ जाती है। और कभी कभी एक कंप्लेनिंग स्पिरिट भी आती है कि मैं भी ठीक नहीं हूँ, अपने आप में वो गिल्ट फीलिंग, या फिर बहुत ज़्यादा डिसेक्शन, ऐसा वैसा वैसा। मैंने देखा है बहुत लोग मसीह को बहुत क्रिटिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं, समझाते भी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत शिक्षा की वजह से, गलत चिंताधारा की वजह से, गलत प्रेजेंटेशन की वजह से। देखिए, मसीह बहुत सिंपल है, सीधा सीधा बात बोलता है। लोग बड़े बड़े चीज लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यीशु मसीह आया, किसान, गांव, बीज, मिट्टी, पेड़, फल, ये सबसे समझाने लगा। तो गॉड इज सिंपल। इसे क्रिटिकल मत बनाए, जितना क्रिटिकल बनाएंगे उतना ये सब चीजें आपके ऊपर होने का, आपका जो दिमाग है वो इस पर घुस जाने का बहुत डर है। बहुत जगह में मैंने गया है, मैं देखा हूँ कि वो जो कुछ टीचिंग्स है, प्रभु ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, आप निकल जाओ अंधाधुंध, और जिसकी वजह से उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और कभी कभी ये भी होता है कि प्रभु स्वयं मेरे साथ नहीं है। ये विषय भी 7 से 9 अगर आप देखें वर्ष, प्रभु छोड़ देगा, प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, ये डाउट भी बहुत समय में हमें अकेला कर देता है, जिसकी वजह से मन की वो अवस्था आ जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जब हम अच्छे अवस्था में हो, हम सच्चे परमेश्वर को जाने, हम जाने और हमारे परिवार को भी बताएं, तैयार करें उन्हें, हमारे बच्चों को बताएं, तैयार करें उन्हें। एक बच्चा अगर परमेश्वर को जानता है सही रीति से, वो परमेश्वर को मानता है और परमेश्वर के साथ चलता है, तो ये डिप्रेशन की स्थिति में नहीं जाएगा, ये दुख की स्थिति में रह जाएगा। दुख की स्थिति में रहने से क्या होता है, ऑलमोस्ट टू डिप्रेशन है, जब वो आगे बढ़ती है, कुछ ज़्यादा चलती है, लेकिन वो अपने आप को ख़त्म नहीं करेगा, वो अपने आप को ये नहीं करेगा कि नहीं और कुछ नहीं होगा। उसमें एक आशा रहेगी जिसकी वजह से वो निकल जाएगा। वो अपना दुख परमेश्वर को बोलेगा। दाऊद ने कहा, अय्यूब ने कहा, दुख आता है, लेकिन डिप्रेशन अगर आ गया तो फिर मुसीबत है। पहला पतरस 5:7 यही कहता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को परमेश्वर में इतना डाल दो कि हर कोई छोटी से छोटी बात आप परमेश्वर को कहोगे, जिसकी वजह से
देखिए, हमारा शरीर को सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है वो है परमेश्वर, क्योंकि उसने बनाया है। वो जानता है कि एक एक चीज़ को वो जानता है, कहाँ क्या चीज़ सही करना है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हम अपनी अच्छी अवस्था में जब परमेश्वर का साथ हो ले, उसे सही रीति से जाने, तो ये विषय हमारे जीवन में घर नहीं करेगा। यशायाह आइज़ाया 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। आपको अस्थिर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए, आपका उस पर भरोसा बेकार नहीं जाएगा। विश्वासी का भरोसा परमेश्वर के ऊपर बेकार नहीं जाएगा। इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। फिलिपियंस 4:13 हम सब जानते हैं इस वचन को, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। सब कुछ का मतलब है जो परमेश्वर के द्वारा, यानी कि परमेश्वर के द्वारा जब हम कुछ काम करते हैं तो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर परमेश्वर का जो कंट्रोल है वो आ जाता है। तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो सोच है, दोनों अच्छे की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। किसी भी चीज से हम निकल सकते हैं। पहला पत्रस 2:24 देखिए, क्योंकि कभी कभी ये बीमारी के रूप में भी ले लेता है, इसका भी इलाज है। पहला पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु ने आपकी सब बीमारी को लिया है, क्रूस पर खत्म किया है। विश्वास है हमारा उस पर, और वो विश्वास हमें चंगाई देगा। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है, हम जब उसके हो जाते हैं तो वो हमारी चिंता करने लगता है। देखिए, दुनिया हमारी नहीं है। हम इस दुनिया के बारे में इतना चिंता करते हैं, दुनिया में कुछ खो जाता है तो हम इतने चिंतित होते हैं। ये दुनिया हमारी नहीं है, आपकी और मेरी नहीं है। ये कुछ दिन अगर होती तो हर दिन हमारे लिए साथ रहती। हम कुछ दिन के मेहमान हैं यहाँ पे। तो दुनिया जब हमारी है ही नहीं तो ये हमारी है बोल के, ये अपनी है बोल के क्यों सोचना। जब अपनी है सोचोगे, और जब वो दूर होता है तो गम होता है। बहुत लोग मरते हैं, बहुत लोग की हानि होती है, आपको दुख नहीं लगता। लेकिन जब अपना कोई आपसे अलग होता है तो आपको दुख लगता है। क्योंकि आप इसीलिए दुखी है क्योंकि आपका अपना कोई आपसे अलग हुआ, जो अपना नहीं है। आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। न्यूज में इतने सारे मौत दिखाते हैं, बस देखते हैं, थोड़ी समय सोचते हैं, अरे सोचते भी नहीं होंगे बहुत समय में। ये जो अपना है ये हमें दुखी करता है। ये दुनिया आपका नहीं है, मेरा नहीं है। मेरा अपना अगर कुछ है तो वो है परमेश्वर। यही सच्चाई है। आपका और मेरा अपना कुछ भी अगर है तो वो है परमेश्वर। और परमेश्वर हमें अलग नहीं कर रहा, हम ही अलग हो जाते। तो जो अपना है उसे अपना समझकर अपनाना और उसी में बढ़ना, तो फिर ये डिप्रेशन जो है, ये अवसाद की स्थिति मन की कभी आएगी ही नहीं। क्योंकि जब हम उसके हो जाते हैं वो हमारी चिंता करने लगता है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कभी गलत करेगा नहीं। कितने भी हम चैलेंजेस में खड़े हों, प्रभु संभाल लेगा।
वो संभाल सकता है। और क्या चाहिए हमें जब परमेश्वर हमारा ध्यान रख रहा है। परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, जिससे जो कभी हार नहीं सकता, जो जिसका प्रेम सच्चा है, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जो कुछ भी कर सकता है, वो आपका और मेरा ध्यान रखता है। पहला पत्रस 5:7। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये चीज, ये मन की स्थिति, ये अवसाद की स्थिति आने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर में तैयार कर लें। बस देखिए, ये डिप्रेशन आपको कभी नहीं छुएगा। इसीलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और मसीह में बढ़ने के लिए सबको उत्साहित कीजिए। मसीह का जब हो जाता है कोई, तो उसे अपनी जो जीवन की इंपॉर्टेंस को उसे पता चलता है। ये ऐसा वैसा आपका कोई एक्सीडेंटली आप पृथ्वी पर आए हैं, ऐसा नहीं। बाइबल कहता है योजना, आप आने से पहले परमेश्वर की योजना थी आपके प्रति, और उसकी योजना तो अच्छी होगी। तो आपका जीवन अच्छा है, हर दिन आपका अच्छा है। एक भी दिन परमेश्वर ने जितने 7 दिन जब बनाए, एक भी दिन उसने, बाइबल में ये नहीं लिखा गया है कि ये खराब है, उसने कहा ना, हर दिन आपका अच्छा है। इसलिए परमेश्वर का बनना जरूरी है। हमारे अच्छे समय में हमें परमेश्वर पे बढ़ना जरूरी है, उसका होना जरूरी है, ताकि ये डिप्रेशन हमारे जीवन में कभी एंटर न कर पाए, हमें खत्म न कर पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। मन की स्थिति अवसाद, परमेश्वर इस पर हमारा मन कभी न जाए। हम आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जीवन तेरा है प्रभु। अगर हमें समझने में कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है, तो हमें क्षमा कर। हम प्रार्थना करते हैं, हम तेरे सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, झुकाते हैं। प्रभु तू काम कर परमेश्वर। कोई भी विषय में अगर हमारी लड़ाई कुछ लंबी हो रही है, तो मसीह तू सहायता कर, काम कर उस पर, और तेरा कंट्रोल रहे। हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति के ऊपर तेरा कंट्रोल रहे प्रभु। ये हम आज प्रार्थना करते हैं। संसार में बहुत ऐसी दुखद घटनाएं हो रही है परमेश्वर, लेकिन हमारी चिंता तू करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन का हर एक दिन, हर एक पल की चिंता करने वाला तू है प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते हैं, तू हमारे साथ है। तेरी अच्छाई हम पर काम करे। कोई भी विषय, मेरे साथ जितना भी प्रार्थना में जुड़े हैं, कोई भी ऐसी विषय जिस पर दुख लंबी खींची जा रही है, और वो विषय अवसाद की स्थिति में मन को ले जाने के लिए तात्पर्य है, हो सकता है, ऐसी विषय के ऊपर तो काम कर प्रभु, और तू सही कर। तू है तो जीवन है। धन्यवाद देते हैं। हम योग्य नहीं हैं, लेकिन तू हमारी चिंता कर रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमारे साथ है। तूने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। धन्यवाद देते हैं। तेरी अच्छाई, तेरी शक्ति, तेरी सुरक्षा हमारे ऊपर काम करे, और जिस चीज के लिए तूने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, तेरी वो विषय सफल हो। तेरी आशीष, तेरी सुरक्षा को मांगते हैं, धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।